हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी मैथ IQ चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान में कोशिका के बारे में, जो बहुत ही शानदार वीडियो होगा आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक दोस्तों, आइए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक दोस्तों, कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक कहाँ पे किए थे? ये मधुमक्खी के छत्ते में। कहाँ पे? मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक, मधुमक्खी के छत्ते में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, कोशिका का। तो इसी के कारण इनको मनुष्य में दी इसी के कारण मनुष्य क्या दी इसमें इन्होंने जीवन की आधार इन्होंने क्या दी? जीवन की आधार कोशिका बनाया। जीवन की आधार कोशिका बनाया इन्होंने। ठीक दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। और रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका का प्रयोग कहाँ पे किया जी? मधुमक्खी के छत्ते में किया था, जिसके कारण रॉबर्ट हुक ने क्या किया था जी? जीवन की आधार कोशिका को बनाया इन्होंने। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। 1674 ईस्वी में क्या? 1674 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने क्या? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का प्रयोग किया। जीवित कोशिका का प्रयोग किया किसने सबसे पहले जी? ठीक, 1674 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का प्रयोग किया। ठीक दोस्तों, आइए अब इसके आगे देखते हैं कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण घटक। क्या? कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण घटक देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होगा। जो आपके एग्जाम में वहां से 1 नहीं 3 नहीं 5 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में छपने ही वाला है। वो क्या? जो हम आपको अभी आगे बताएंगे, वो आपके एग्जाम में छपने ही वाला है। 1 नहीं 3 नहीं 5 स्टार लगा लीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें। ठीक, हम देखते हैं आरबीसी जो कोशिका होती है, आरबीसी कोशिका जो होता है, इसका आकार कैसा होता है। ठीक, आरबीसी कोशिका का जो आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। क्या होता है? उभयावतल होता है। ठीक, आरबीसी कोशिका का जो आकार होता है उभयावतल होता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का आकार क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का आकार क्या होता है? जो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका जो आकार होता है वो होता है आपका लंबी होता है, पतली होता है। कैसा होता है जी? लंबी होता है और पतली होता है और शाखान्वित होता है। कैसा? शाखान्वित होता है। ठीक, तंत्रिका कोशिका को मस्तिष्क कोशिका भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है लंबी होता है, पतली होता है, शाखान्वित होता है। और जीवाणु कोशिका, ठीक, एक होता है क्या? जीवाणु कोशिका होता है। इसका जो आकार होता है वो छड़ के जैसा होता है। किसके जैसा जी? छड़ के जैसा इसका आकार होता है। ठीक, छड़ के जैसा क्या होता है? इसका आकार होता है जीवाणु कोशिका का। एक आता है शैवाल कोशिका। ठीक, शैवाल कोशिका का जो आकार होता है, शैवाल कोशिका का जो आकार होता है, शैवाल कोशिका का आकार क्या कहता है जी? अंडाणु होता है। कैसा होता है जी? अंडाकार होता है। ठीक, अंडाकार होता है या कछाव युक्त होता है। क्या होता है? कछाव युक्त होता है। किसका?
शैवाल कोशिका का। एक बार फिर देखते हैं, आरबीसी कोशिका का जो आकार होता है यह उभयावतर होता है। तंत्रिका कोशिका का जो आकार होता है लंबी, पतली, शाखान्वित होता है। जीवाणु कोशिका का जो आकार होता है छड़ के जैसा होता है। और शैवाल कोशिका का जो आकार होता है अंडाकार होता है, कसाव युक्त होता है। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो आपके रेलवे ग्रुप डी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट में क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ बातें। हम देखते हैं आगे क्या, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या कहते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर में मतलब महिलाएं एवं पुरुष, क्या महिलाएं एवं पुरुष, मानव शरीर में महिलाएं एवं पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? वो होती है क्या? न्यूरॉन्स की। क्या होता है? न्यूरॉन्स की सबसे बड़ी कोशिका होता है मानव शरीर में, अर्थात महिला एवं पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है जी? वो होता है न्यूरॉन्स में। एक नहीं, तीन नहीं, पांच लगे, एग्जाम में फंसेगा, ये हमारा दावा है आप लोगों से। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या होती है? क्या सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या होता है? वो होता है टैक्सीफोलिया होता है। क्या होता है? वो टैक्सीफोलिया होता है, टैक्सीफोलिया। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होता है वो होता है टैक्सीफोलिया होता है। आगे देखते हैं मानव। ठीक, मानव अर्थात पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या? सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? वो होता है आपका क्या जी? इसमें क्या होता है जी? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु होता है। मानव अर्थात पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है जी? शुक्राणु होता है। महिला, ठीक, महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या? महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है जी? सबसे छोटी कोशिका क्या होता है महिला में? वो होता है क्या? अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु होता है। ठीक, महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है जी? अंडाणु होता है। एक बार फिर देखते हैं, मानव शरीर अर्थात महिला एवं पुरुष सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका होता है टैक्सीफोलिया होता है। मानव मतलब पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है जी? शुक्राणु होता है। महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है जी? आपका अंडाणु होता है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है जी? वो शुतुरमुर्ग का क्या होता है जी? शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है जी? सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, हम कुछ बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार जो होता है दो होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। अब ये एग्जाम में कैसे पूछता है इसको जरा हम डिटेल से देखते हैं। आपके एग्जाम में कैसे पूछता है सवाल यहां से। ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा आपसे निवेदन है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये पल पल की जो वीडियो आपको दिया जाता है इसकी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं कोशिका के प्रकार। क्या? कोशिका के प्रकार ये होते हैं दो। एक होता है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका एक होता है, दूसरा क्या होता है जी? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, ये दो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका होता है कितना? दो होता है। ठीक दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बातें कही गई है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? इसमें केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है? जिसमें केंद्रक का
अभाव होता है। इसमें केंद्र का अभाव होता है। इसमें क्या होता है जी, केंद्र क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है, केंद्र का इसमें उपस्थित होता है। ठीक, इसमें केंद्र उपस्थित होता है, इसमें केंद्र का अभाव होता है। ये हरित लवक होता है। क्या होता है, ये हरित लवक होता है अर्थात क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्या होता है, हरित लवक। ये क्या होता है जी, हरित लवक क्या होता है जी, नहीं होता है। इसमें हरित लवक, हरित लवक इसमें नहीं होता है। इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता। ये स्वतंत्र क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली से। इसलिए अपना स्वतंत्र किसे कहते हैं जी, स्वतंत्र इन्होंने अपना श्वसन किससे, स्वतंत्र तंत्र किसे कहते हैं जी, इन्होंने स्वतंत्र किसे कहते हैं जी, ये प्लाज्मा झिल्ली से करते हैं। अपना श्वसन किसे करते हैं जी, ये प्लाज्मा झिल्ली से करते हैं। अपना ये शोषण जो करते हैं प्लाज्मा झिल्ली से करते हैं। और जो अपना शोषण करते हैं, ये जो अपना श्वसन करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। किसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, जो अपना ये शोषण करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें जो होता है, जो राइबोसोम होता है ना, इसमें जो राइबोसोम होता है, इसमें जो राइबोसोम होता है 70S पाया जाता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है ना, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S पाया जाता है। कितना पाया जाता है जी, 80S। इसमें 70S पाया जाता है, इसमें 80S पाया जाता है। इसमें क्या होता है जी, इसमें कोशिका भित्ति जो होता है, क्या होता है इसमें कोशिका भित्ति, इसमें जो कोशिका भित्ति होता है वो पतली होता है। और इसमें जो कोशिका भित्ति होता है ना, वो मोटा होता है। इसमें जो कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या होता है जी, मोटा होता है। इसमें जो कोशिका भित्ति होता है मोटा होता है, इसमें जो कोशिका भित्ति होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। इसमें क्या होता है जी, लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, इसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक दोस्तों, अब हम इसमें आगे देखते हैं एक और चीज, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, इसको हम बहुत ही आगे भी देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं। एक तरफ होगा क्या, कोशिका भित्ति होगा, एक तरफ होगा कोशिका भित्ति और एक तरफ होगा क्या, प्लाज्मा झिल्ली। क्या, प्लाज्मा झिल्ली एक तरफ होगा, एक तरफ होगा प्लाज्मा झिल्ली, या कहते हैं इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको। एक तरफ कोशिका झिल्ली होगा, एक तरफ कोशिका भित्ति। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति केवल पादपों पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें, पादपों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है केवल। और जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, ये जंतु तथा पादप दोनों पाया जाता है। ये जंतु तथा पादप, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक, दोनों में पाया जाता है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। और जो कोशिका भित्ति होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कौन, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो होते हैं ये, यह कोशिका भित्ति अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका भित्ति क्या है जी, अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका भित्ति क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और क्या है जी, यह पतली लचीली और कैसी है जी, पारगम्य है। पारगम्य, ठीक, यह पतली लचीली पारगम्य है, यह अर्धपारगम्य है। ठीक, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं और
कवक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? कवक। जीवाणु, शैवाल, कवक पाए जाते हैं। इसमें जीव कला पाया जाता है। क्या इसमें पाया जाता है? जीव कला, जैविक झिल्ली, जैविक झिल्ली या जैविक कला पाया जाता है। इसमें डीएनए, आरएनए दोनों होता है। इसमें केवल डीएनए होता है। ठीक दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति अर्धपारगम झिल्ली है। इसमें जीवाणु, शैवाल, कवक, डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली ये जंग तथा पादप दोनों पाया जाता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये पतली लचीली पारगम होती है। इसमें जीवकला, जैविक झिल्ली और डीएनए पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अगर ये इतना वीडियो पसंद आया हो, ठीक दोस्तों, तो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। केंद्र के बारे में बात करेंगे, केंद्र क्या होता है। ठीक दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।